गौरव, पराक्रम और आत्मसम्मान की कहानी। धुंध से ढके पहाड़ और दूर कहीं रणभेरी की आवाज। सदियों पहले हिमालय की गोद में एक शक्तिशाली राज्य था, डोटी। इतिहास के पन्नों में इसी राज्य से सोन जाति का उल्लेख मिलता है, जो साहस, पराक्रम और आत्मसम्मान की एक अटूट कहानी है। ये लोग पहाड़ की तरह अडिग और शेर की तरह निडर थे। जब डोटी की सीमाओं पर कोई खतरा मंडराता, तो सबसे पहले सोन योद्धाओं का नाम लिया जाता था। उनकी तलवार की चमक से दूर पहाड़ों तक दुश्मन कांप उठते थे। कई युद्धों में जब बाकी सेना पीछे हट जाती, तब सोन वीरों ने मोर्चा संभाला। उनके अदम्य साहस को देखकर राजा ने उन्हें सोन, सौद या सामंत जैसी विशेष उपाधियां दी। उनका फैसला राजा के फैसले के समान माना जाता था। ये केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। सोन जाति ने अपने राजाओं और धरती के लिए अपनी तलवार उठाई। डोटी की धरती पर उनका नाम वीरता का पर्याय था। जब भी बाहरी आक्रमणकारियों ने इन पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाए, सोन जाति के वीर रणभूमि में एक ढाल बनकर खड़े हो गए। उनकी तलवार की चमक और रणघोष की गूंज से दुश्मनों के कदम थम जाते थे। लेकिन समय ने करवट ली। 18वीं शताब्दी के अंत में गोरखा साम्राज्य की ताकत डोटी की सीमाओं तक आ पहुंची। लगभग 1790 ईस्वी में लगातार युद्धों और गोरखा आक्रमणों ने डोटी के किलों की दीवारें कमजोर कर दी। राज्य का पतन हुआ और अंततः डोटी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। पर एक वीर जाति ने कभी हार नहीं मानी। राज्य भले ही टूट गया हो, लेकिन सोन जाति की आत्मा अटल रही। पतन के बाद ये लोग काली नदी के किनारों तक फैल गए। कुछ आज के नेपाल के पहाड़ों में बस गए, जबकि कुछ भारत के काली कुमाऊं, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और धारचूला तक आ पहुंचे। उन्होंने अपनी नई जमीन पर खेतों में पसीना बहाया, मंदिरों में भक्ति का दीप जलाया और अपनी साहस की विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज भी चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या काली नदी के किनारे बसे गांव, जहां जहां सोन जाति के लोग बसे, उन्होंने अपनी असीम शक्ति और एकता से पहाड़ों को चीरकर खेत बनाए और अपना जीवन यापन किया। उनकी कहानी वीरता, सम्मान और दृढ़ता की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी प्रेरणा देती है।